तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर श्री राम ने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर तीर्थ पहुँचे। ये निषादराह गुह की राजधानी थी। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई में रुके थे। प्रयाग। कुरई गांव से आगे चलकर भगवान श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग कुछ साल पहले इलाहाबाद कहा जाता था। चित्रकूट। भगवान श्री राम ने प्रयाग संगम के करीब यमुना नदी को पार किया और पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां भरत भगवान श्री राम को मनाने के लिए सेना सहित पहुंचे थे। राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत ने यहां से श्री राम की चरण पादुका ले जाकर उसको रख कर राज किया था। सतना। चित्रकूट के पास ही मध्य प्रदेश में स्थित सतना यानी अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि महर्षि अत्रि माता अनुसुईया के साथ चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी भगवान श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर भगवान श्री राम घने जंगल में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास, जिसे उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थान और महाराष्ट्र को मिलाकर उस काल में दंडकारण्य वन कहा जाता था। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्से दंडकारण्य में शामिल थे। दरअसल उड़ीसा के महानदी के पास से गोदावरी नदी तक दंडकारण्य फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का एक हिस्सा है तेलंगाना का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर भगवान श्री राम और सीता के मंदिर के लिए मशहूर है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी बिताए थे। दंडकारण्य के आकाश में ही जटायु और रावण का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य वन अब सिमट कर वर्तमान में बस छत्तीसगढ़ राज्य में ही रह गया है। दंडकारण्य वन में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम पंचवटी नासिक में स्थित है, जो गोदावरी नदी पर बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। श्री राम ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु के साथ श्री राम की मित्रता भी यहीं पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र में ही शूर्पणखा की नाक कटी तथा मारीच और खर व दूषण का वध भी यहीं पर हुआ था, जिसके बाद रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध भी यहीं पर किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वातीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वातीर्थ नामक स्थान पर हुई, जो नासिक जिले से इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वातीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। पर्णशाला तेलंगाना के खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। ये रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। पर्णशाला को पंचशाला या पंचशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। इसी स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इसी स्थल से ही रावण ने सीता माता को पुष्पक विमान में बैठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहीं पर छोड़ी थी। इसी वजह से हरण का वास्तविक स्थान यही माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। पर्णशाला और सर्वतीर्थ के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता माता की खोज में तुंगभद्रा पहुँच गए, जो कावेरी नदी का भी क्षेत्र है। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के क्षेत्र के अनेक स्थलों पर भगवान श्री राम सीता जी की खोज में गए। शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। रास्ते में पंपा नदी के पास शबरी के आश्रम भी गए, जो आज केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी पंपा नदी के पास हम्पी बसा हुआ है। रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज बाली की राजधानी किष्किंधा के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है।
मलय पर्वत और चंदन वन को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े, जहां श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान से भेंट की, सीता माता के आभूषणों को देखा और बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिले के बिल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग मुनि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु भी थे।